की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने अपना अनुभव बताया है और कब और किस प्रकार आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े, जीविका दीदियां बनी और इस काम करने के बाद आपकी स्थिति जो बेहतर हो रही है, इसका आपने जिक्र किया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था और रहा है आज भी, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला और जब हम उसके पहले एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उन दिनों कहीं कहीं घूमते थे तो जानते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जब बिहार में देखते थे कि बहुत कम। लेकिन 2005 के 14 नवंबर से जब हमको काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ बहुत कम है स्वयं सहायता समूह की संख्याएं। और फिर कई लोगों से हम 2016 में मिले भी और सबसे बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से इनको मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने कहा कि भाई हम बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन करें और हमने उस समय तय कर दिया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम कम से कम बनाएंगे। और उसी समय जब इसको करना शुरू किया और स्वयं सहायता समूह के लिए लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सुविधा देना और कौन कौन चीज वो काम करेंगी तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी होगी, बहुत कुछ जानेंगी, ये काम जो शुरू कराया हम लोगों ने 6 में, तो इसकी शुरुआत किया उसी समय हमने ये तय कर दिया कि भाई जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ेगी उनको हम जीविका दीदी कहेंगे। जीविका का नामकरण मैंने किया। अब तो अब जीविका का शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी और हम बहुत जगह कहते रहते थे अपने अधिकारियों को, वे संख्या बढ़ाइए, ये करिए, हम कोशिश में लगे रहे। और इसके लिए कहां से बाहर से हम लोगों को ऋण लेना पड़ा था कि भाई इसको तेजी से हम काम कराएं, होने लगा। और उसके बाद जहां जहां बन रहा था वहां हम जाकर के जीविका दीदियों से मिलते थे, मुझको कितनी खुशी होती थी। अब उसी सिलसिले में जो बिहार में स्वयं सहायता समूह का बेहतर काम होने लगा और जीविका दीदियां कहलाने लगी, तो उस समय की केंद्र सरकार जो थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, भ्रम में मत रहिएगा, उस समय की केंद्र सरकार जो थी उसी के मंत्री और सब आए यहां बिहार और कहे कि भाई हम लोग तो सुने हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा करवाए हैं यहां पर। हम कहा, तो उसके बाद जीविका दीदियों से भी कुछ जगह पर और देख करके कहा कि यहां पर स्वयं सहायता समूह का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और नामकरण हमको उन लोगों ने कहा कि आपने जीविका दीदियां कह दी है। उसके बाद उसने तय किया कि बहुत अच्छा काम है और उसी समय देश भर में जो स्वयं सहायता समूह का के साथ जोड़ दिया आजीविका। बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम दिया। तो भ्रम में कभी मत रहिएगा, असली है जीविका। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम जीविका कर दिए तो हम कैसे कहें जीविका सब जगह, तो आजीविका कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए। और जो जीविका दीदियां यहां थी, कितनी जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में भी जाकर के ट्रेनिंग में गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद हम संख्या बढ़ाते रहे, देखते रहे। अब तो खुशी की बात है कि अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। हम तो 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से भी संख्या। और आप समझ रहे हैं जीविका दीदियों की संख्या अब कितनी हो गई? 1,30,00,000 से ज्यादा अब जीविका दीदियां हो गई। और अब जो किसी भी काम में हम चलते हैं पहले से ही, शुरू से ही, और कोरोना के दौर में भी आप लोगों के बीच से लोगों ने काम किया। किस काम? हर जगह काम किया। मास्क कितना बनाए हम लोग ही, तो देखिए ना, मास्क उसको पहनते थे। आप लोग मास्क अपने से बहुत लोग बनाते रहते। खैर, इतना काम किया आप लोगों ने, हर जगह जो कुछ भी मौका होता था
ये तो इधर की बात हम कह रहे हैं, लेकिन शुरू से सोच लीजिए, 6 के बाद से ही जो काम करना शुरू किया और इतना अच्छा सब लोगों ने काम करना शुरू किया और कितनी लोगों को जानकारी होने लगी, तो सब खुशी थी। और अब तो हम तो चाहते ही तो संख्या बढ़ जाए, अब संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि संख्या और बढ़े और जा करके हम देखते रहते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से जीविका दीदियों ने कहीं कोई काम किया है उसको देखते हैं और बड़ी खुशी होती है और जीविका दीदियों की बात सुनते हैं और इतनी मुझको प्रसन्नता होती है। तो हमेशा जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से न सिर्फ जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाना बल्कि उनकी आमदनी को बढ़ाना। आज जीविका दीदियों का काम क्यों करवाया महिलाओं के लिए, आप बताइए। पहले तो साधारण परिवार में तो खाली मर्द थोड़ा बहुत जो भी कर सकता था करता था, महिलाओं को तो कोई काम नहीं देता था और बेचारी घर का काम देखती थी और कभी कभी खेत उत में भी चली जाती थी, लेकिन उनको कोई काम नहीं था। लेकिन जब हमको लगा कि जब महिलाएं काम करेंगी, आज जीविका दीदियां बनना शुरू, अब देखिए कितनी महिलाएं काम कर रही। और हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए आप जानते ही ना है, हमको तो लगा खाली मर्द काम करेगा, और जब महिला काम करेगी और सब मिल के काम करेगी तो कितना आगे बढ़ेगा परिवार। अब उसी में परिवार आगे बढ़ने लगा और हमने तो कितना किया महिलाओं के लिए। एक तो बनाना शुरू किया स्वयं सहायता समूह को बढ़ाना, जीविका दीदियों का नामकरण और इनको बढ़ाना, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले आप जरा सोच लीजिए, 5 में आए या 6 में पंचायत का चुनाव हमको करना और कानून बना दिया। आज जब कानून बना था 93 में केंद्र में, तो उसी समय तय था कि कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो उसके कमेटी के हम मेंबर भी थे, जब हम एमपी थे तब लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक कमेटी बनती थी, उसी में हम थे, हम खूब लगे थे उसमें। आज वो बना, अब हम यहां पर आए तो जब यहां का चुनाव कराना शुरू किया तो उसी समय हमने तय किया, पार्टी तो हमने सब पार्टियों से भी की, लेकिन हमने तय कर दिया कि महिलाओं की संख्या पंचायती राज में चुनाव में कम से कम 50% का आरक्षण हमने कर दिया कि महिलाएं 50%। ये देश में पहली बार हुआ। और उसका जब हम लोग यहां किए तब बाद में दूसरे राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो हमने महिलाओं के लिए कर दिया है 50%। और उसके बाद अगले साल जब हुआ नगर निकाय का चुनाव, उसमें भी हमने 50% कर दिया। अब आप सोच लीजिए, उसमें तो बाद में हम लोगों ने रिजर्वेशन भी दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, वो तो अलग बात, लेकिन महिलाओं का हर स्तर पर 50% का आरक्षण। जहां रिजर्व है उसमें भी 50% और जो हिस्सा अनरिजर्व है उसमें भी 50% महिलाओं का। तो ये करके जो काम शुरू किया, अब दोनों, अब कितनी बड़ी संख्या महिला, पहले कहां आती थी, इक्का दुक्का महिलाएं भले ही जीतती होंगी, रहती थी, कोई बड़े परिवार की महिलाएं रहती थी वही, लेकिन अब जब उसके बाद ये चुनाव कराना शुरू किया था, कितनी बड़ी संख्या में साधारण परिवार की महिलाएं आने लगी और कितना आगे बढ़ने लगी। और यही नहीं, फिर लड़कियों के पढ़ाने का काम, 5वां के बाद तो कोई लड़की को पढ़ा नहीं पाता था, किसी के पास पैसा नहीं था, लड़की को कहां से पोशाक देते जो आगे जाती, तो हमने पोशाक योजना शुरू कराया। और उसके बाद हम कहे 8वें क्लास तक का है भाई, तब फिर हम साइकिल योजना शुरू करा दिए महिलाओं की, लड़कियों के लिए। अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी संख्या बढ़ने लगी। तो ये सब काम हम किया कि पढ़ने के लिए भी लड़कियां बढ़े। आपके लिए हमने बना दिया स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदियां काम करने लगे और फिर मिल गया उनको पंचायत में, पंचायती राज संस्थाओं में, तीनों संस्थाओं में, और उसके बाद नगर निकायों में, ये सब काम कर दिया। और उसके बाद हमने आगे क्या तय किया, हमने कहा महिलाओं को सरकारी सेवा में भी देंगे आरक्षण। तब पुलिस की बहाली में हमने 13 में क्या तय कर दिया, हमने तय कर दिया कि महिला को 35%। अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिला है, इतनी महिला इस देश के बड़े से बड़े राज्यों में कहीं नहीं है जितनी महिलाएं यहां पुलिस में हैं। हम तो 35% का लक्ष्य जो हमारा बढ़ता जा रहा है, अब 28-29 पहुंच गई है जितना भी पुलिस है उसमें। अब और संख्या बढ़ते जाएगी, 35 से भी बढ़ जाएगी, आप जान लीजिए।
और उसी तरह से हमने फिर सरकारी सेवा में भी कर दिया महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण हर जगह। हम तो शुरू में ही 5वीं क्लास तक के स्कूल में भी हम शुरू में कर दिए थे महिलाओं के लिए, वो भी पढ़ाएगी 50%, उसमें तो मिलती नहीं थी महिलाएं उतनी शुरू में, वो एक अलग बात है। लेकिन महिलाओं के लिए जो ये सब काम किया गया, उसके चलते अब हर घर में महिलाएं अब काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही है, तो हर परिवार की स्थिति तब बेहतर न हो रही है। अब यही समझ लीजिए, जब हर परिवार की, एक गरीब परिवार की, गरीब तबके के लोगों का जब आगे उनकी बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है ये। तो इसी सिलसिले में हम लोग ये सब काम किए। तो आप लोगों को यही याद दिलाना है कि बिल्कुल चलते रहिए, जितना अच्छा काम आज भी हम कितना जगह देखें। हाँ, अरे वो तो है, महिला तो ITI है ही है, इंजीनियरिंग में। और हम तो अब तय कर दिए हैं ना, अब तो लड़कियों के पढ़ने के लिए भी हमने तय कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, बिहार का सबसे पुराना 6 कॉलेज उसमें था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, लेकिन एक लड़की नहीं पढ़ती थी, एक लड़की नहीं थी। तो हम लोगों को तो खराब लग रहा था। और उसके बाद जो लड़कियों का पढ़ना शुरू हो गया, और अब तो हमने कर दिया है कि डॉक्टर भी बनाने में हो, इंजीनियर भी बनाने में हो, 1/3 कम से कम हम लोगों ने कर दिया। हर चीज में हम काम कर रहे हैं। तो महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तब न महिला पुरुष मिल करके और पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए काम किया था। हम लोगों का काम है कि आप लोग जो काम कर रही हैं, आप पर सबसे ज्यादा हमको भरोसा है। बाकी सबको तो जितना करना कर दिया, लेकिन जीविका दीदियों का, आप लोगों का काम सबसे बड़ा है। आप जितना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं, आज जिस तरह से आप बोल रही हैं, बताइए कितनी अच्छी भाषा आप बोलने लगी है, एक एक काम जो करने लगी है, तब कितनी खुशी होती है। तो इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका सबसे ज्यादा है मेरी समझ से, एक बार जान लीजिए। ये मेरी इच्छा थी और वही हमने शुरू कराया। अब आप लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार हम थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। इस बार जो हम दौरा कर रहे हैं ना, तब मेरा मकसद एक ही है कि अब जीविका दीदियों की संख्या ही खाली और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी आमदनी और बढ़े, इसी का इंतजाम करें। और नया नया काम हम लोग जितना भी हो सकता है उतना उसमें हम लोग करना चाहते हैं कि सब लोग काम करें। एक एक तरह चीज के लिए नया नया करवा रहे हैं ना, अभी तो आप देखिए बोल ही रहे थे अपना। तो इसीलिए हमारी इच्छा है कि आप लोग खूब आगे बढ़िए। तो आप लोगों से ही सब बढ़ेगा, सब कुछ होगा, और वही समाज अब बेहतर हो रहा है। पहले कहां कहीं घूमते थे तो लड़कियां या महिलाएं बाहर दिखती थी बेचारी, अब आज तो जाइए सब जगह, अब सब जगह महिलाएं हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। हम तो लड़का लड़की को एक के साथ पढ़वाते हैं। कितना है, कहीं रिजल्ट है। लड़की के साइकिल योजना शुरुआत की, तक कुछ लोग मेरी आलोचना किए थे कि आप लड़की को साइकिल दे रहे हैं, उसको तंग करेगा रास्ता में। हमने हंसते हुए कि कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को हम दे रहे हैं, जो भी पढ़ाएगा बेटी को लड़की। अब देखिए कहीं कुछ घटना घटी, तो कितनी ज्यादा अब महिलाओं का उत्थान हो रहा, कौन गड़बड़ करेगा। और आप लोगों ने जो काम किया है समाज में प्रेम और भाईचारे का, अब पहले कितना झगड़ा होता रहता था, अब हिंदू मुस्लिम अभी तो कितना कम हो गया, खत्म हो गया लगभग। तो इसीलिए जो काम करना है ना, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में कोई तरह का झगड़ा नहीं, सब अपने अपने इच्छा से चलेगा, जिसको जो धर्म मानना है चलेगा, लेकिन आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बेमतलब का एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। और आप लोग जो काम कर रही हैं, इसी के चलते झगड़ा उगड़ा सब अब खत्म होते चला जा रहा है, ये जान लीजिए। ये आप लोगों को भी पता नहीं चलता है, हमको मालूम है, इसलिए हम चाहते हैं आपको और बढ़ाना, आपको और आगे बढ़वाएंगे। और जब बताइएगा साधारण परिवार की महिलाएं जब इतना आगे बढ़ रही हैं, तब पूरा हमारा राज्य ही ना आगे बढ़ जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा, सब आगे चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस काम को करते रहिएगा, हमारा है। और एक चीज और हम कहेंगे, पिछले साल हम समाज सुधार अभियान किए, और समाज सुधार अभियान में सब चीज 3 बात हुआ। शराबबंदी, तो ये आप ही लोगों के कहने पर कब हम शराबबंदी लागू किए, 15 में दिल्ली में
दिल्ली कर पटना में मीटिंग था आप ही लोगों की, उसी में हम भाग ले रहे थे। हम भाषण देकर के बैठ गए तो आपकी जीविका दीदियां खड़ा हो गई और कहीं कि देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम लौट के चले गए और हमने कहा कि देखिए 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव में फिर हम आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। अभी लागू कर दिया, फिर आ गए। तब हम लोग सब पार्टी को भी इकट्ठा करवा के सबसे बात, सब लोग एग्री कर गया और सब कुछ शराबबंदी लागू हुआ। तभी शराबबंदी लागू हुआ, उसके चलते कितना घूमे चारों तरफ। आप लोगों ने कितना गांव गांव में किया, कितना ज्यादा हुआ। हम तो बड़े शहरों में सोचे कि देसी शराब को बंद करेंगे, विदेशी अभी चलने देंगे। हमको लगा कि भाई देहाती इलाके में ज्यादा हुआ अभियान, शहर वाले में। तो जिस दिन हम 1 तारीख को सब किए थे, तो जो बड़े शहरी इलाकों में जब दुकान खुला, एकदम महिला पुरुष लड़के लड़कियां जा करके दुकान को नहीं खोल रहे थे। मुझको इतनी खुशी हुई। और 4 दिन जो हम देख